बच्चों, मैं आभास अपने चैनल आभास केविंस पे आपका स्वागत करता हूं। बच्चों देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं कैलेंडर के बारे में। ये रीजनिंग का टॉपिक है। कैलेंडर पढ़ेंगे हम लोग, क्लॉक पढ़ेंगे, रैंकिंग पढ़ेंगे, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे, सिलॉजिज्म पढ़ेंगे, सारी बातों को हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं कैलेंडर से, ठीक है। बच्चों देखिए, कैलेंडर में है क्या, आप लोग नॉर्मली है क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें हर एक चीज को आप जानेंगे। कैलेंडर में आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं होगा। कैलेंडर में जैसे आज का डेट आप जान रहे हैं, आप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। उस डेट का भी आप डे निकाल सकते हैं कि कौन सा दिन उस दिन था। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश, हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। उस दिन कौन सा दिन था, आप इसको भी पता कर सकते हैं। बड़े अच्छे हैं और आपको डेली लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ों को इससे पढ़ने के बाद कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे घरों में अक्सर कोई पूछता है आज कौन सा दिन है, आने वाले डेट को कौन सा दिन पड़ेगा, तो आप इन तरीकों से बड़े इजीली सीख सकते हैं। और इन सब के अलावा आपको एग्जाम में भी कैलेंडर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ओलंपियाड हो गया, एनटीएससी हो गया, सारे एग्जाम में आएगा, ठीक है। कैलेंडर इधर 3-4 सालों से बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा एग्जाम में। कैलेंडर की बात पढ़ते हैं तो इस कैलेंडर में देखिए, दो टाइप के कैलेंडर होते हैं हमारे, ठीक है। एक होता है, देखिए ध्यान से, नॉर्मल ईयर का कैलेंडर। देखिए बच्चों, ये बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश में भी लिखाऊंगा, हिंदी में, ठीक है। नॉर्मल ईयर, एक होता है हमारा लीप ईयर। लीप ईयर, ठीक है। नॉर्मल ईयर को हम कहते हैं सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष, और लीप ईयर को बोलते हैं अधिवर्ष, ठीक है। ये कितने दिन का होता है, ये होता है 366 डेज का होता है, ठीक है। 366 डेज कब होता है, इसमें फरवरी 29 डेज का होता है, ठीक है। ये होता है हमारा 365 डेज का होता है, कौन, नॉर्मल ईयर, इसमें फरवरी 28 डेज का होता है। सिर्फ इसी एक दिन के कारण हमारा लीप ईयर और नॉर्मल ईयर आता है, ठीक है। ये हमेशा आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद आता है, कौन, लीप ईयर, ठीक है। कैसे आता है हम बात करते हैं, ठीक है। लेकिन क्यों लीप ईयर आता है, देखिए बच्चों, जैसे आपने पढ़ा होगा, अभी पढ़ेंगे नहीं पढ़ा होगा तो, सन हमारा दो फोकाई में से एक जगह फिक्स रहता है। सन कभी भी रोटेट नहीं करता है प्लैनेट के अलोंग, ठीक है। लेकिन अर्थ इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व भी कर रहा है, रिवॉल्व भी कर रहा है और खुद तो रोटेट कर भी रहा है। तो इसको एक चक्कर लगाने में, एक रोटेशन पूरा करने में 365 डेज एंड 6 आवर लगता है, ठीक है। 365 दिन और 6 घंटे लगता है। तो इन 6 घंटों को हम क्या कर देते हैं, काउंट नहीं करते हैं नॉर्मल ईयर में। लेकिन 3 सालों के बाद चौथे साल पे जो 6 घंटे हैं वो ऐड करके कितना हो जाएगा, 24 आवर। तो इन 24 आवर को हम लीप ईयर में ऐड कर देते हैं तो वो 366 दिन, 366 डेज का हो जाता है, ठीक है। और जब ये अर्थ सन का एक पूरा चक्कर लगा लेता है तो हमारा 1 साल कंप्लीट होता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो इसीलिए लीप ईयर आफ्टर 4 ईयर आता है, ठीक है। देखिए बच्चों, आगे बात करते हैं। किसी भी ईयर में अगर आपको लीप ईयर पता करना है तो आप क्या करेंगे, उसके सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे, ठीक है। सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को, ठीक है, टू फाइंड लीप ईयर। अगर आपको लीप ईयर किसी भी वर्ष पता करना है तो आप क्या करिए, जैसे लिखा है 2020 हमारा लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, इसको पता करने के लिए आप करेंगे क्या कि लास्ट 2 डिजिट जो है इसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो ये लीप ईयर है, नहीं डिवाइड ईयर हो रहा है तो नॉर्मल ईयर है। तो ये 4 1 जा 4, अब ये मत करिए ऐसा, 4 5 जा 20 डायरेक्ट, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है कंप्लीटली, तो ये हमारा लीप ईयर है, ठीक है। ये हमारा लीप ईयर है। अब 2020 में हमारा लीप ईयर है तो 4 साल बाद फिर 2024 में हमारा लीप ईयर आएगा, फिर 2028 में, 2032 में,
ऐसे लीप ईयर आएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, ये बात हुआ लीप ईयर का। अब आप क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 28 फरवरी 1896, ठीक है, लिखिए कि ऑन 26 फरवरी 1896 मोहन सेलिब्रेट हिज बर्थडे। लिख लीजिए, मोहन सेलिब्रेट हिज बर्थडे आफ्टर देन in which year he 28 नहीं 29, then in which year he celebrate his next birthday। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, मोहन अपना जन्मदिन 29 फरवरी 1896 को मनाता है, तो अपना अगला जन्मदिन कब मनाएगा। ठीक है, चलिए वो तो उसको देखते हैं। आप देखेंगे कि ये हमारा इसका लास्ट 2 डिजिट लिखा क्या है, 29 फरवरी 1896। तो इसके लास्ट 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड करिए, तो 4 2 जा 8, 1 कैरी हुआ, 4 4 जा 16, मतलब कंप्लीटली कट रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। तो ये क्या हुआ, हमारा लीप ईयर वो पक्का हुआ लीप ईयर है, और लीप ईयर है आपको इससे भी दिख रहा होगा कि 29 फरवरी है। तो आप कहेंगे सर 4 इसमें ऐड कर दीजिए, 4 साल, हमारा आ गया 1900, ये हमारा लीप ईयर होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसमें नोट लिखिएगा, फॉर सेंचुरी ईयर वी डिवाइड बाई 400, डिवाइड बाई 400 टू चेक लीप ईयर और नॉट। अगर सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी मतलब शताब्दी वर्ष, अगर कोई शताब्दी वर्ष है 1900, 2000, ठीक है, 1800, अगर कोई शताब्दी वर्ष है तो हम उसको 4 से ना करके 400 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 400 से डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हमारा जो 1900 है, इसको अगर आप 400 से डिवाइड करेंगे, 1900 को आप 400 से डिवाइड करेंगे, तो ये देखिए कैंसिल आउट नहीं होगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा, 1 नहीं, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 3 रिमाइंडर बच जाएगा, इसलिए ये लीप ईयर नहीं होगा। इसलिए जो मोहन है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहन सेलिब्रेट हिज बर्थडे इन 1904। ठीक है, इसलिए मोहन 1904 में अपना जन्मदिन मनाएगा। आप बातों को समझ रहे होंगे। मैंने आपको बताया नॉर्मल ईयर क्या है, लीप ईयर क्या है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि अगर 29 फरवरी 1896 को मोहन अपना जन्मदिन मना रहा है, तो अगला जन्मदिन कब मनाएगा। तो आप कहेंगे सर 1896 को लीप ईयर है, 4 जोड़ दीजिए 1900 में। लेकिन 1900 के लिए कंडीशन ये है कि उसको 4 से डिवाइड करके नहीं चेक करेंगे। शताब्दी या सेंचुरी ईयर के लिए हमारा आता है 400 से डिवाइड करेंगे। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर है, नहीं डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर नहीं होगा। इसलिए हमारा 1900 लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, फिर 4 ऐड कर देंगे, तो हमारा 1904 में मोहन अपना नेक्स्ट बर्थडे मनाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, वो 8 साल बाद अपना नेक्स्ट बर्थडे मनाएगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए अब पढ़ते हैं हम लोग इसमें ऑड डेज एंड इवन डे। ऑड डेज इन
नॉर्मल ईयर एंड लीप ईयर। पहले बात कर लेते हैं कि ऑड डेज होता क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। हम ये देखते हैं कि किसी भी साल में जो वीक्स बनते हैं, जैसे मान लिया किसी भी, जैसे मान लीजिए अगस्त का महीना है, तो अगस्त हमारा 31 डेज का है, तो इसमें 4 कंप्लीट वीक्स बनेंगे। एक वीक 7 डेज का होता है, तो 4 वीक्स इक्वल टू 7 4 जा 28, तो 3 क्या हो गए, बच गए। ऐसे हम ये चेक करते हैं कि किसी भी ईयर में कितने डेज लेफ्ट बच रहे हैं जो वीक्स नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे, मान लीजिए कि हम नॉर्मल ईयर की बात करें तो 365 डेज है, तो 365 डेज को आप 7 से डिवाइड करिए, तो 7 5 जा 35, 1 लेफ्ट बचा, 7 2 जा 14, 1 लेफ्ट बचा। तो ये एक क्या है, बच गया। मतलब क्या है, 52 वीक्स बन रहे हैं। 52 वीक्स बनने का मतलब क्या है, 52 मंडे आएगा एक साल में, 52 संडे आएगा, 52 ट्यूसडे आएगा, 52 वेडनेसडे आएगा। मतलब एक सप्ताह में जितने दिन होते हैं सब कितने आएंगे, 52। तो किसी भी नॉर्मल ईयर में 52 क्या आ रहा है, वीक्स बनना है, एक लेफ्ट बच रहा है। तो जो ये लेफ्ट बच रहा है, जो वीक्स नहीं बना रहा है, सप्ताह नहीं बना रहा है, ये हमारा होता है ऑड डेज। ठीक है, अगर यही बात करेंगे आप लीप ईयर में, तो लीप ईयर में देखिए 366 डेज होता है, 7 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए यहाँ आपको 2 दिन ऐसे मिल जाएंगे जो वीक्स नहीं बनाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ऑड डेज। कितने ऑड डेज मिल जाएंगे आपको लीप ईयर में, 2 ऑड डेज, और नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डेज। ठीक है, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है कि मान लीजिए किसी आप दूसरे प्लेनेट पे चले गए, वहां पे एक वीक 10 डेज का होता है। ठीक है, और एक साल में मान लीजिए 765 डेज होता है। देखिए बच्चों, नोट में देखिए, इन अदर प्लेनेट, आप किसी दूसरे प्लेनेट पे चले जाइए। ठीक है, तो दूसरे प्लेनेट पे मान लीजिए कि आपका जो वीक है वो 10 दिनों का है, 10 डेज का है, और जो आपका एक ईयर है, एक साल है, वो 765 डेज का है। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि ऑड डेज कितना आएगा, तो आप ऑड डेज कैसे निकालोगे। ऑड डेज निकालने का तरीका ये है कि आप 10 से डिवाइड कर दीजिए 765 को, तो 10 7 जा 70, और 10 6 जा 60, 5 लेफ्ट बच गया, यही 5 आपका क्या हो जाएगा, ऑड डेज हो जाएगा। यही 5 आपका ऑड डेज हो जाएगा। इसको नोट करिए बच्चों, फिर आगे चलते हैं। देखिए, ऑड डेज में नॉर्मल ईयर में 1 होगा, और लीप ईयर में ऑड डेज 2 होगा। ठीक है, आइए हमारा चलता है इन नॉर्मल ईयर। ठीक है, इन नॉर्मल ईयर देखिएगा, नॉर्मल ईयर में होता क्या है, नॉर्मल ईयर में हमारा 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर। ठीक है, 1 जनवरी और 31 दिसंबर को हैव सेम डेज। ठीक है, किसी भी नॉर्मल ईयर में, मतलब सामान्य वर्ष में, आपको 1 जनवरी और 31 दिसंबर को सेम डेज मिलेगा। ठीक है, कैसे, जैसे मान लीजिए कि 1 जनवरी को हमारा है मंडे, सोमवार है, तो आपको 31 जनवरी को भी क्या मिलेगा, मंडे मिलेगा। ठीक है, सोमवार। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, नॉर्मल ईयर होना चाहिए। आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ईयर है। तो 1 जनवरी और, सॉरी यहाँ पे लिख लीजिए,
हाँ, 1 जनवरी को अगर मंडे है तो 31 जनवरी नहीं, 31 दिसंबर को भी मंडे होगा। किसमें? नॉर्मल ईयर में। यही मैंने लिखाया कि किसी भी नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का जो डे होगा वो सेम होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं लीप ईयर की। लीप ईयर में क्या होता है? लीप ईयर में 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर को हैव कॉन्टिन्यूअस डेज। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? लगातार दिन होता है। लगातार का मतलब क्या होता है? देखिए, आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि 1 जनवरी को हमारा मंडे है, सोमवार, ठीक है, तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा? मंगलवार, ट्यूसडे होगा। क्यों? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बताया? नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी और 31 दिसंबर को क्या होगा? सेम डे होगा। लेकिन लीप ईयर में 1 जनवरी और 31 दिसंबर को क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस डे होगा। मतलब कि जो 1 जनवरी को है उसके बाद आने वाला डे 31 दिसंबर को होगा। ठीक है, इससे देखिए क्वेश्चन बड़े अच्छे बनते हैं। मतलब जो डे एक को था 31 को, उससे एक ज्यादा आएगा। ये क्यों होता है? ये फरवरी जो एक बीच में बढ़ गया, क्योंकि लीप ईयर में फरवरी 29 का हो जाता है। अभी हम उसके बारे में बात करते हैं। आप एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन इसमें है फर्स्ट, हम बात कर लेते हैं इफ 1 जनवरी 2005 यदि 1 जनवरी 2005 को मान लीजिए कि मंडे है, ठीक है, तो 31 जनवरी 2007 को क्या होगा? आप बताइए, ये आपका क्वेश्चन है। अगर 1 जनवरी 2005 को मंडे है तो 31 जनवरी 2007 को क्या होगा? देखिए इसको करते कैसे हैं। अभी मैं आपको बहुत सी नॉर्मल भी बता रहा हूँ, इसको करने का बड़ा सिंपल भी तरीका है, लेकिन पहले आप स्टार्टिंग में इसको पढ़िए। जैसे हमने बताया कि 1 जनवरी 2005 को क्या है? मंडे है, सोमवार है, मैंने आपको बताया अभी। तो 1 जनवरी 2005, अब ध्यान दीजिएगा 2005 हमारा कैसा है? नॉर्मल ईयर है। लास्ट 2 डिजिट को देख लीजिए, 4 से कटेगा नहीं, तो ये हमारा क्या है? नॉर्मल ईयर है। तो 31 दिसंबर 2005 को क्या होगा? सोमवार होगा, मंडे ही होगा ना, क्योंकि क्या है, किसी भी नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का डे सेम होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 जनवरी 2006 को क्या होगा? ट्यूसडे होगा। 31 दिसंबर को जो मंडे है तो एक अगला दिन क्या होगा? ट्यूसडे। तो 31 दिसंबर 2006 को क्या होगा? एक ऐसा ईयर है नॉर्मल, तो 1 जनवरी को जो होगा वही 31 दिसंबर को होगा, तो एक ये भी ट्यूसडे होगा। कब? 31 दिसंबर 2006 को। 31 दिसंबर 2006 को क्या होगा? ट्यूसडे होगा। अब 1 जनवरी 2007 की बात कर लें तो उसका अगला दिन क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। वेडनेसडे हो जाएगा। और 1 जनवरी एक ऐसा ईयर है नॉर्मल ईयर, तो 31 दिसंबर 2007 को क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। क्योंकि नॉर्मल ईयर में जो 1 तारीख को है वही 31 दिसंबर को भी होगा। तो 31, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने 31 जनवरी कर दिया था, आप 31 दिसंबर कर लीजिए, वो भी निकल आएगा, लेकिन आप पहले पढ़िए तो मैं आपको बताऊंगा कैसे निकल आएगा। तो 31 दिसंबर 2007 को हमारा वेडनेसडे आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको वही बता दे रहा हूँ कि 31 जनवरी को कैसे आएगा। ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। तो हमारा 31 दिसंबर 2007 को वेडनेसडे आएगा।
यहाँ पे आप एक नोट लिख लीजिए। नोट क्या है हमारा कि आफ्टर 7 डेज, आफ्टर 7 डेज, आफ्टर 7 डेज रिपीटेशन ऑफ डेज स्टार्टेड। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि जो दिन 1 तारीख को है वही फिर 8 तारीख को आएगा, वही फिर 15 को आएगा, वही फिर 22 को आएगा। ठीक है, तो जो दिन जैसे मान लीजिए 1 तारीख को सोमवार हमारा मंडे है, तो 8 को भी क्या होगा मंडे। कैसे पता किया, आप इसमें 7 प्लस कर दीजिए। 8 को मंडे है तो इसमें आप 7 प्लस कर दीजिए। ठीक है, इसको पता करना है तो इसमें 7 प्लस कर दीजिए। कोई भी दिन हो तो इसमें जैसे मान लीजिए आज हमारा, आज तारीख है, आज 30 अगस्त है, और आज हमारा दिन है ट्यूसडे, तो फिर अगले 7 दिनों के बाद क्या आएगा, फिर हमारा ट्यूसडे आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए वहां पे था कि 1 जनवरी को वेडनेसडे था। ठीक है, तो इसमें आप 7 के मल्टीपल में देखिए, 7 के मल्टीपल में रिपीटेशन होता रहेगा, तो 8 को हमारा क्या आएगा, 7 इसमें जोड़िए 8 आया, 8 को भी क्या होगा वेडनेसडे, 8 में फिर 7 जोड़ेंगे तो फिर 15, 15 को भी हमारा क्या आएगा 15 तारीख को वेडनेसडे, फिर 7 जोड़ेंगे तो 22, 22 तारीख को क्या आएगा वेडनेसडे, 22 तारीख में फिर 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 29, 29 को वेडनेसडे, फिर 29 को वेडनेसडे तो 30 को थर्सडे और 31 को फ्राइडे। ठीक है बच्चों, तो आप इन तरीकों से निकाल सकते हैं। इस बात को आप समझ पाए होंगे। आगे चलिए सेकंड टाइप लीप ईयर के बारे में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 जनवरी 2018 को हमारा दिया है फ्राइडे। ठीक है, और हमें बात करना है 27 जनवरी 2019। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए ये भी हमारा क्या है नॉर्मल ईयर है, और ये भी हमारा नॉर्मल ईयर है, तो कोई लीप ईयर वाला इसमें झंझट नहीं है। ठीक है, अभी लीप ईयर आएंगे तो वहां पे बताएंगे। 27 तारीख यहाँ भी है, 27 यहाँ भी है, जनवरी यहाँ भी है, जनवरी यहाँ भी है, मतलब क्या है, एक जैसे आज 2018 है तो अगले साल 2019 की बात कर रहा है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो देखिए ध्यान से, आप तुरंत बता सकते हैं कि क्या होगा। अगर लगातार कॉन्टिन्यूअस ईयर की पूछ रहा है, 27 जनवरी को भी पूछ रहा है, फिर अगले 27 जनवरी को पूछ रहा है, तो आप उसमें चेक कर लीजिए कि जो फरवरी आने वाला है, ठीक है, अगर वो 28 दिन का है तो डेज 1 दिन से चेंज होगा। अगर फरवरी 29 दिन का आने वाला है तो डेज 2 डेज से आगे होगा। जैसे आप देखेंगे इसमें फरवरी आएगा 2018 का, क्योंकि जनवरी चल रहा है 27, उसके बाद फरवरी आएगा 2018 का, तो फरवरी आएगा 2018 का तो होगा 28 दिन का होगा। क्यों, क्योंकि 2018 हमारा नॉर्मल ईयर है। तो जब 28 दिन का होगा तो इसमें जो डेज चेंज होगा वो +1 हो जाएगा, सिर्फ 1 दिन चेंज होगा। तो यहाँ फ्राइडे था तो यहाँ हो जाएगा सैटरडे। ठीक है, सैटरडे हो जाएगा, बस इतना चेंज हो जाएगा। अगर बीच में फरवरी 29 दिन का होता तो डेज हमारा 2 दिन से आगे बढ़ जाता। ठीक है, तो ये हो जाता हमारा संडे। तो अगर 28 डेज फरवरी है तो +1 डेज, ठीक है, और 29 डेज फरवरी है तो +2 डेज। ठीक है, आप इन 2 बातों को ध्यान रखिएगा जब कॉन्टिन्यूअस ईयर की बात करेगा और डेज सेम हो। डेज मान लीजिए सेम ना हो रहा 28 जनवरी दे दे तो आप 27 जनवरी का निकाल ही लोगे, 1 या 2 दिन बढ़ा के। अगर 28 या 29 हुआ तो इसमें 1 बढ़ा दीजिए। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके आगे हम बात करेंगे। आप ना पढ़िए। देख लीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, लेकिन इसको आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर 28 दिन का आया तो 1 दिन से बढ़ेगा, और अगर 29 दिन का फरवरी आया तो 2 दिन से बढ़ेगा। ठीक है,
बच्चों गुड बाय।